हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए बी राम कुमारी। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी इस नई वीडियो में। तो आज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि सामान जो भी शादी में मिलता है हमारे गर्ल्स बहनों को, जो भी है न्यू मैरिड होती हैं, तो जो गिफ्ट में सामान आता है उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। तो हमारी वीडियो में बने रहिएगा और फुल वॉच करिएगा। मैं आपको दिखाऊंगी किस प्रकार से जो भी सामान गिफ्ट में आया उसका पूरा इस्तेमाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और ये समस्या आप लोग के सामने ज़रूर आती होगी। तो देखिए, मैं एक एक सामान आप लोग को खोल के दिखा रही हूँ। ये हमारी जो बहन आई थी, इनका मैं मेकअप करके बताऊँगी इनके ही सामान से। तो इनको गिफ्ट में जो भी मिला है वो मैं दिखा रही हूँ। कलर करेक्टर और ये डेली वेयर की क्रीम दिखाई आपको। साथ में ये फेस पाउडर था, ये रोज़ वाटर है और ये फाउंडेशन है। तो गाइज़, इनको डबल डबल सामान मिल गया था। ये भी फाउंडेशन है लैक्मी का, और ये फिक्सर है, मेकअप फिक्सर, और ये ग्लिसरीन है। तो ऐसे करके जो भी सामान मिला है वो मैं सारा कुछ दिखा रही हूँ और इन्हें साथ में समझा रही थी, क्योंकि ये मॉर्निंग में आई थी गाइज़ हमारे पास में और हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। तो इन्होंने मेरे से पूछा था कि ये कैसे इस्तेमाल करते हैं भाभी, आप बता दो। मेरे को भाभी बोलती हैं। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको बता देती हूँ लगाकर आपके ही चेहरे पे। तो ये इनकी आई शेडो किट थी गाइस। शादी में ऐसे ही ऑल इन वन किट दी जाती है हमारे यहाँ के लोगों को। तो ऐसा जो भी सामान मिला है मैं आप लोग को वही दिखा रही हूँ, अलग से कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो ये पाउच भी दिखा रही थी आपको स्टार्टिंग में, कि उस पाउच में जो भी सामान आया था वो दिखा रही थी। और बाकी इन्होंने भी जो ख़रीदा था वो अपना घर पे रख के आए थे। तो सारा सामान जितना लेके आए थे उतने का ही मैं यूज़ बता रही हूँ। तो इनके फेस पे सबसे पहले रोज़ वाटर लगाकर मैं फ़ेस को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि गाइज़ इनको मैं सिखा रही थी इनके ही सामान से कि आप किस तरीके से अपने सामान का, सारे सामान का यूज़ कर सकते हो। कोई भी सामान वेस्ट नहीं जाएगा आपका, क्योंकि जब नॉलेज नहीं होती गाइज़ तो सामान ख़राब हो जाता है। फिर जितने के हमें नॉलेज होती है उतने का यूज़ करते हैं हम। तो इनको मैंने बताया कि रोज़ वाटर का यूज़ आप अपने चेहरे को साफ़ करने में भी कर सकते हो और साथ में अपने चेहरे पे लगा भी सकते हो शाम सुबह में। तो एग्जॉप हो जाएगा, तो ये स्किन को मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। उसके बाद गाइज़ इनका मैंने मतलब मॉइस्चराइज़र इनके पाउच में नहीं था, घर पे छोड़ आई थी ये। तो मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगा दिया था। इसके बाद में इनको लगा रही हूँ मैं प्राइमर, इनकी ही किट में आया था जो, वही लगा रही हूँ। तो मॉइस्चराइज़र कोई भी जो भी आपके पास सामान है उसी सामान का यूज़ बता रही हूँ। तो मॉइस्चराइज़र क्रीम जो आप डेली वेयर में लगाते हो, आपकी स्किन ड्राई है तो आप मतलब मॉइस्चराइज़र वैसा लगाएंगी जिससे आपकी स्किन थोड़ी सी नरम रहे, सूखी सूखी ना हो। तो उस तरीके से इनकी नॉर्मल स्किन थी तो नॉर्मल मॉइस्चराइज़र लगा दिया था जो डेली वेयर में घर पे लगाती हूँ मैं। और उसके बाद इनको प्राइमर लगाया था जो इनकी किट में आया था। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगा रही हूँ मैं। और आप लोग गाइज़ अपने घर पे अपने ही सामान का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो आप यहीं से सीख सकते हैं। तो इस तरीके से इनका फिर मैंने दूसरा स्टेप जो उठाया था वो कलर करेक्टर लगाया था मैंने। और जो मेरे हाथ में आप लोग फाउंडेशन देख रहे हैं लगा हुआ, वो इनकी बीबी क्रीम निकाल कर मैं इनके फेस के रिकॉर्डिंग टेक्सचर देख रही थी तो अपने हाथ पे ही लगा लिया था मैंने। और इस तरीके से लगा ही रह गया मेरे हाथ में। बाकी मैं बताने लगी क्योंकि मेरे स्टूडेंट का आने का टाइम हो गया था। 11 बजे मेरे स्टूडेंट आते हैं। तो सुबह जैसे मैं काम करके फ्री हुई तो ये सुबह ही सुबह मेरे पास आ गए थे। तो देखिए गाइज़, इनके किट में ये कलर करेक्टर भी मिला था। तो इसका इस्तेमाल भी इनको मैं सिखा रही थी, जिसके बारे में इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। ये पूछ रही थी कि इसका क्या इस्तेमाल होता है और बहुत सारे कलर हैं तो इसका कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। तो वो मैं बता भी रही थी इनको साथ में और समझाई जा रही थी। तो आप लोग भी समझ लीजिए कि सारे कलर इसमें के जो किट के होते हैं वो सारे ही काम के होते हैं। अगर आप लोग को भी अगर समझना है तो मैं किसी दिन भी मतलब आपको दूसरी वीडियो में समझा दूँगी, क्योंकि इनका सारे का यूज़ नहीं कर पाता कोई। और ये लोकल किटों में भी ऐसे ही बना होता है और ओरिजिनल किटें भी बहुत आती हैं। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, हमारे लेवल के जो लोग हैं, मतलब हम जिस कैटेगरी के उसमें रहते हैं उस लेवल में लोग ज़्यादा मतलब महंगी किटें नहीं लेते हैं। तो नॉर्मल किट थी ये। तो इनका जो डार्क सर्कल था उसी पे लगाया था मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर। और उसके बाद ये बीबी मतलब फाउंडेशन, बीबी क्रीम मान लीजिए, डेली वेयर की क्रीम थी जो, वो सारा एग्जॉब करा रही हूँ। तो उसके बाद में मतलब हाथ से ही कर रही थी जब तक मेरे से हाथ से हुआ। पर ये जो बीबी क्रीम थी इनकी एग्जॉब नहीं हो रही थी तो मैंने फिर अपना ही ब्यूटी ब्लेंडर लिया, क्योंकि इनका ब्यूटी ब्लेंडर घर में छूट गया था।
तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि आपको फाउंडेशन का भी यूज़ बता देती हूँ और किस तरीके से यूज़ करना है उसको देखते रहिए आप लोग। क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लेनी है और थोड़ा सा मतलब गैप डाल के। तो पहले बीबी फाउंडेशन इनको लगाया था जो बीबी क्रीम होती है, और बीच बीच में ये भी इनको बताई जा रही थी मैं, आप लोग भी समझ लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप बीबी फाउंडेशन ख़रीद लें और फाउंडेशन भी ख़रीद लें, ऐसा नहीं है। सिर्फ बीबी क्रीम होएगी तो उससे भी चेहरे पे निखार दिख जाता है। तो आपने देखा होगा, पहले इसको लगा के इनको बताया मैंने कि आप अगर नहीं लगाना चाहती फाउंडेशन तो मत लगाइए, नॉर्मल इतना ही कर सकती हैं मेकअप। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप मैंने ये भी इनको समझाया कि अगर उससे थोड़ा सा और हैवी मेकअप करना चाहती हैं तो आप इस तरीके से दोनों फाउंडेशन मिक्स कर लीजिए। क्योंकि गाइस जो भी आता है हमारा जो सामान अगर आता है कोई गिफ्ट में, तो किसी को स्किन टेक्सचर नहीं पता होता है, जो भी घर वाले होते हैं वैसे सामान ख़रीद के भरवा के दे देते हैं। तो इनके स्किन के रिकॉर्डिंग इनके ऊपर कैसे सूट करेगा वो चीज़ मैं इनको समझा समझा कर मतलब इनको लगा रही थी, ताकि इनको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो ये गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगी तो वो चेहरे पे डल दिखाने लगेगा, चेहरे को साफ़ नहीं दिखाएगा मेकअप। तो उसके बाद देखिए 2 किटें इसकी भी आई थी, इनकी जो फेस पाउडर की थी। तो मुझे जो फेस पाउडर ज़्यादा सही लगा वो मैंने इनको बताया, और इनको ये भी समझा रही थी मैं साथ में कि अगर आप चाहती हैं कि नॉर्मल हम मेकअप रखें, फाउंडेशन भी ना लगाएं, बीबी क्रीम भी ना लगाएं, तो सिर्फ फेस पाउडर से भी मेकअप होता है, तो आप इस तरीके से भी मेकअप कर लीजिएगा। मतलब गाइज़ मेरा कुल मिला के इनको समझाने का मतलब एक मकसद था कि ये अच्छे से समझ जाएं, अपने सामान का सारा यूज़ करें। तो अगर आप लोग प्रॉपर किसी एक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मैं आप लोग को बताऊंगी। जिसको भी जिस तरीके से समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी अगर पूछना है तो आप लोग कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं। तो देखिए पहले बीबी फाउंडेशन लगाने के बाद में मैंने इनके फिर नॉर्मल फाउंडेशन लगाया था, और उसके बाद ये देखिए सेट भी कर दिया मैंने फेस पाउडर से। तो फेस पाउडर भी 2 तरीके के थे, तो दिन का मेकअप कर रही थी, इनको बता रही थी, तो इसलिए मैंने इनका साइन वाला फाउंडेशन नहीं लगाया, नॉर्मल फाउंडेशन का जो फेस पाउडर होता है वो लगाया था। और ये देखिए इस तरीके से पूरा सेट कर दिया था, और इस तरीके से आप लोग भी अपने सामान का यूज़ कर सकते हैं गाइस। और समझती जा रही थी बीच बीच में ये मेरे से, जो भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि ये हमारे पड़ोस की बेटी हैं और हमारा पड़ोस में ऐसा ही माहौल है कि हम एक दूसरे से समझते जानते रहते हैं, हर एक चीज़ पूछते रहते हैं। तो थ्रेडिंग बनवाने आई थी मेरे से, तो इन्होंने कहा कि भाभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लेके आ जाना, मैं एक बार समझा दूँगी आपको। तो अभी देखिए अब इनकी आई शेडो किट भी दिखाई थी आपको मैंने, तो 2 किटें भी आई थी। तो इनके पास ब्रश नहीं था गाइस, तो मैं हाथ से ही इनका आइज़ मेकअप करूँगी, वो भी आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से हाथ से आई शेडो मैं कर रही हूँ इनका, और कम्प्लीटली आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं आई शेडो कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जहाँ भी नहीं समझ में आता है, कहीं भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। और हमें अच्छा लगता है, आप लोग के कमेंट से सपोर्ट भी मिलता है, और मेरे को एक आइडिया भी मिलता है कि आप लोग को इस तरीके से सिखा पाऊँ मैं। और इन्होंने फ़्रॉक डाली थी, अपने मायके में ही थी, तो इनको मतलब लगा कि मैं इस तरीके से मेकअप करवाऊँ कि ताकि बाहर भी निकल सकूँ। तो मैं इनके फ़्रॉक डाली थी, उसी के हिसाब से मैंने लाइट बेस बना के और उसी पे इनके फ़्रॉक के रिकॉर्डिंग मैंने कलर डाल दिया था, इनको समझाया था मैंने साथ के साथ में। तो देखिए सिर्फ टोटली फिंगर से मैं इनका आई शेडो कर रही हूँ, और किस तरीके से कर रही हूँ आप लोग भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, अच्छा लग रहा है आप लोग को कि नहीं। मतलब मेरा कुल टोटल यही मतलब है कि आप लोग को अच्छे से सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ अपनी। तो गाइज़ देखिए ये आईलाइनर नहीं लेके आई थी, तो आईलाइनर इनका इसी किट से मैंने लगाया था। मतलब जो आई शेडो किट थी उसमें ब्लैक कलर जो था उसी से आईलाइनर भी इनका लगाया था मैंने, देख सकते हैं आप लोग। मतलब कुल टोटल इनकी आई शेडो किट जो थी उसी से इनका आइज़ मेकअप कंप्लीट किया है मैंने। अभी इनकी आईब्रो भी फ़ील करूँगी, तो आईब्रो पेंसिल नहीं थी इनकी किट में, तो अभी मैं जो ब्राउन आई शेडो है उससे इनका आईब्रो फ़ील करूँगी, आप देखेंगे। तो इस तरीके से मैं देखिए ब्राउन कलर उठा रही हूँ और आईब्रो इनकी फ़ील कर रही हूँ। तो प्रॉपर इनकी थ्रेडिंग मैंने बनाई थी, अभी 2-3 दिन पहले ही बनाई थी। तो उसके बाद ही ये आ गए थे मेरे पास, पूछ के गए थे कि सामान का इस्तेमाल नहीं पता है मुझे, बहुत सारा सामान मिला है तो उसमें क्या कैसे लगाते हैं नहीं पता है। तो इस करके फिर मैंने कहा आप ले आना तो समझाऊंगी मैं। तो कुछ सामान तो ये घर पे ही भूल गई थी, पर वो जैसे कि
मतलब जो डेली वेयर का सामान था सभी लोग जानते हैं उसका इस्तेमाल, तो इसलिए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इधर इनके आइज़ पे मस्कारा भी लगा रही हूँ मैं। और गाइज़, हमारे समझाने का तरीका, हमारी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा हमें। और फिर इसके बाद इनकी आइज़ पैलेट से ही, देखिए आई शेडो पैलेट से ही इनके लिपस्टिक लगा रही हूँ। और जो हार्ट शेप होता है लिप पर, वो हार्ट शेप इनके नहीं है। तो अभी कम्प्लीटली मैं हार्ट शेप इस पर कैसे बनाऊँगी गाइज़ आप लोग देख सकते हैं और यहाँ से सीख सकते हैं। आप लोग अपने फेस के लुक को मेकअप से बहुत अच्छा निखार ला सकते हैं अपने हाथ से करना अगर स्टार्ट करेंगे, और हमारी वीडियो से सीख पाएंगे। तो कि इनकी होंठ एकदम गोल दिख रही है, पर हार्ट शेप इसमें किस प्रकार से मैं दूंगी वो आप लोग देखते रहिए अभी वीडियो को हमारे, तो समझ में आएगा। बहुत अच्छे से इनके फेस पे ये लुक आया था जब हार्ट शेप दिया था मैंने। और ये आइज़ पैलेट से ही लिपस्टिक का जो शेड दिया होता है उसी से मैं ब्रश से लगा रही हूँ, क्योंकि गाइस जो ये डेली वेयर में रोज़मर्रा में यूज़ कर रही थी सामान, वो अपने पर्स में ही रखी थी, तो घर पे ही भूल के आ गई थी। और ये जो शादी में पाउच मिला था वो उठा लाई थी। तो इस तरीके से इनका देखिए ये शेप दिया मैंने। अब इनका हार्ट शेप भी बनाऊंगी मैं ब्रश से, और किस तरीके से बनाना है वो इनको समझाई भी जा रही थी मैं साथ के साथ में, और मतलब कि मैं मेकअप भी कर रही थी। और गाइज़, मेरी वीडियो में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आती है तो उस चीज़ को मतलब इग्नोर करिएगा आप लोग, क्योंकि मैं वीडियो अपने स्टूडेंट से बनवाती हूँ। तो ये देखिए हार्ट शेप दिया मैंने इनका, और ये पूछ भी रही थी तो मैंने इनको बताया कि हाँ आप इस तरीके से दोगे तो आपका जो लिप का जो शेप है वो बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो लिप लाइनर था इनके पास में, तो वो भी मैंने पूछा, तो मैंने कहा कि लिप लाइनर दे दो, तो मैं लिप लाइनर से भी हल्का सा शेप देना आपको बता दूंगी। तो टोटली इनका सामान यूज़ किया, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कंप्लीट मेकअप इनका कैसा लगा। इसी तरीके से पूरा कंप्लीट किया है, और ब्लशर भी इसी में से उठा रही हूँ मैं, और झाड़ के अच्छे से लगा रही हूँ, क्योंकि गाइज़ इनको दिन में ही रहना था, मतलब दिन का मेकअप था। तो अभी न्यू मैरिड थी तो मेकअप उतारना नहीं था इनको, जो भी कर लिया था वैसे ही रहना था। तो नॉर्मल इसीलिए किया मैंने कि ज़्यादा दिखाई ना दे, और घर पे ही रहना था तो किसी को बुरा ना लगे देख के, इसलिए लाइट लाइट मैंने ब्लशर भी दिया है, और हाइलाइटर भी हल्का हल्का दिया है, बिल्कुल झाड़ के कि ज़्यादा चमके नहीं। और बताने का मतलब एक मेरा मकसद था कि इनको समझ में आ जाए सारे सामान का यूज़। आप लोग देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से मैं कर रही हूँ, और साथ के साथ इनको समझा भी रही थी। तो इस तरीके से कम्प्लीटली इनका मेकअप मैंने कर दिया है, और लास्ट में इनको मैं सारा हाईलाइट वगैरह कर देती हूँ। तो थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है कि मतलब फिक्सर भी मारना है, तो बाद में मैं फ़िक्सर मारती हूँ इनका। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो देखेंगे आप कि फ़िक्सर भी मैंने लास्ट में मारा था। और इधर थोड़ी सी आंखें सूनी लग रही थी तो काजल नहीं था इनके पाउच में, मैंने अपना काजल निकाल के लगा दिया था। मना कर रहे थे लेकिन मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाएगा आपका सिर्फ काजल के बिना, मतलब थोड़ा सा सूनी आंखें लग रही थी। तो कंप्लीट देखिए काजल लगाने के बाद कितना फेस पे लुक आ गया अच्छा इनका। और फिर बिंदी लगाई थी। तो गाइज़ आप लोग बताइए ज़रूर कि मतलब कमेंट करिएगा हमें कि इनका फ़ाइनल लुक कैसा लगा। हेयर स्टाइल तो इनकी घर की थी, जैसे ये बाल बांध के आए थे तो मैंने कहा थोड़े से हल्के से ढीले कर लो बालों को। तो ये रहा इनका फ़ाइनल लुक गाइज़, और लास्ट में ही फिक्सर मारा है मैंने, तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग। और कमेंट ज़रूर करना गाइज़, मैं बार बार वीडियो में कई बार बोल चुकी हूँ आप लोग को कमेंट के लिए। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।